Hello students, let's go ahead with the last part of our chapter of social science, chapter 1, English medium, Gujarat board, standard 10th, preservation and conservation of our heritage. I think this is the last part, and this will be the last video of this chapter, right? So this is द पार्ट 13th, ये 13 नंबर का पार्ट है और लास्ट पार्ट अगर हम ये इस वीडियो में ख़त्म कर देते हैं इसको, तो द 13th विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 1, राइट? सो दिस इज़ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन उसका मतलब होता है संरक्षण करना, राइट? तो हमारे हेरिटेज का संरक्षण, इसके बारे में है ये पैराग्राफ। जो स्टूडेंट्स ने आगे के 12 वीडियोस नहीं देखे हैं वो आगे के 12 वीडियोस देख लें, तो आगे का पूरा चैप्टर उनका कवर हो जाएगा। दिस इज़ द 13th पार्ट ऑफ चैप्टर 1 SS स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम गुजरात बोर्ड। लेट्स स्टार्ट। ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चरस्क एंड अट्रैक्टिव। भारतीय संस्कृति का हर एक पहलू, भारतीय संस्कृति का या भारतीय विरासत का हर एक एस्पेक्ट, हर एक पहलू जो है उसने भारत को आई कैचिंग यानी कि अट्रैक्टिव, आकर्षक, पिक्चरस्क देखने लायक और अट्रैक्टिव बना दिया है, यानी मनोहर। तो भारत की संस्कृति के हर एक पहलू ने भारत को मनोहर, सुंदर, देखने लायक और आकर्षक बना दिया है। अब मान लो कि इंडियन हेरिटेज का कोई भी पार्ट ले लो, राइट? जैसे लिटरेचर ले लो, आर्किटेक्चर ले लो, स्कल्पचर ले लो, क्ले आर्ट देख लो, राइट? या डांस फॉर्म देख लो, म्यूज़िक देख लो। तो भारत का कल्चर का या हेरिटेज का कोई भी पहलू अगर आप देख लो, वो सारे पहलू ने भारत को अट्रैक्टिव बना दिया है, पिक्चरस बना दिया है। वो आप नेचुरल हेरिटेज की बात करो या फिर कल्चरल हेरिटेज की। हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन। हेरिटेज जो है हमारा, विरासत जो है हमारा, वो पूरे देश के लिए एक महानता लाया हुआ है, भव्यता लाया हुआ है। तो हमारा हेरिटेज है वो भारत देश के लिए एक ग्लोरी यानी भव्यता उसने लाया है। हालांकि जो सेंटेंस वो ऐसा कहना चाहते हैं कि ब्रॉट की जगह पर ब्रिंग्स होना चाहिए, ये हर एक देश के लिए लिया गया है कि हेरिटेज है वो किसी भी देश के लिए एक भव्यता लाने वाली बात होती है। किसी भी देश की विरासत उस देश की भव्यता होती है, राइट? इंडिया अटेन्ड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। भारत ने अटेन्ड मीन्स गॉट, GOT या अचीव्ड। भारत ने बहुत ही अच्छी पोजीशन, बहुत ही लीडिंग मतलब के सबसे आगे की, भारत ने बहुत आगे की पोजीशन प्राप्त की है पूरे विश्व में अपने समृद्ध विरासत को संरक्षित करके, उसे बचाकर। तो भारत ने अपने हेरिटेज को बचाकर पूरे विश्व में सबसे आगे की कतार में अपना स्थान प्राप्त कर दिया है। तो भारत ने अपना स्थान बहुत आगे प्राप्त कर दिया है अपने हेरिटेज को बचाकर, राइट? थस इट इज़ द प्राइमरी एंड पायस ड्यूटी। इसलिए और इस तरह से ये हमारी प्राथमिक, प्राइमरी यानी प्राथमिक एंड पायस यानी पवित्र, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, इसलिए है हमारी प्राथमिक और पवित्र फर्ज है, यानी नैतिक फर्ज है। तो इसलिए ये हमारी प्राथमिक और नैतिक फर्ज है ऑफ एवरी सिटीजन, मतलब इसलिए है हर एक नागरिक का पवित्र या फिर हम बोल सकते हैं मॉरल यानी नैतिक और प्राथमिक फर्ज है टू सी दैट नो बडी हार्म्स द एंशियंट मेमोरियल्स। ये देखना कि कोई भी इंसान हमारा जो प्राचीन मेमोरियल है उसको नुकसान ना करे, राइट? कोई भी प्राचीन संग्रहालय है, कोई भी प्राचीन हमारा आर्किटेक्चर है, राइट? कोई भी स्कल्पचर है, कोई भी मेमोरियल है या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान ना करे। ये देखना हमारा फ़र्ज़ है, ये देखना हमारा पवित्र, नैतिक और प्राथमिक कर्तव्य है। एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व प्लेसेस हैविंग हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। और ये हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है कि वो रक्षा करे हर एक ऐसे प्लेस की जिसका इतिहास के तौर पे ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ऐसे प्लेस का रक्षण करे, वो भी फ़र्ज़ है हर एक नागरिक का। एंड वैल्यूज़, इम्पोर्टेंस एंड वैल्यूज़ मतलब ऐसे ऐसे प्लेसेस
जिसका इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जिसमें का इतिहास में बहुत वैल्यू है, ऐसे प्लेसेस का रक्षण करना और हमारे मेमोरियल्स की रक्षण करना और कोई उसका नुकसान न करे, ये देखना हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, संविधान मतलब बंधारण, कॉन्स्टिट्यूशन ये सेट ऑफ रूल्स है जिसके आधार पर देश चलता है, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 51A। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इंडियन सिटीजन्स की कुछ बेसिक फ़र्ज दिए गए हैं, राइट। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है। फंडामेंटल यानी बेसिक, ड्यूटीज़ यानी फ़र्ज। तो कुछ बेसिक ड्यूटीज़, बेसिक फ़र्ज दिए गए हैं आर्टिकल 51A में। ये आर्टिकल 51, ये लॉ है 51A, जिसके अंदर इंडियन सिटीजन्स के कुछ ऐसे ड्यूटीज़ दी गई है कि उनको कौन से फ़र्ज निभाने चाहिए। उसके अंदर इन दैट 6, 7 एंड 9, ये इसके अंदर आर्टिकल 51A में 6, 7 और 9 नंबर का जो रूल है, लॉ है, वो डिस्क्राइब करता है द फॉलोइंग ड्यूटीज़। ये नीचे की ड्यूटीज़ है वो डिस्क्राइब करता है, किस लिए? फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, हमारे सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए कुछ ड्यूटीज़ दी गई है जो हमको समझनी है। दे आर गिवन बिलो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में 6, 7, 9 चैप्टर में उसके 6, 7, 9 लॉ के अंदर कौन सी ड्यूटीज़ है वो देखते हैं। फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हारमोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। तो सबसे पहला जो ड्यूटी है हर एक नागरिक का वो ये है कि टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हारमोनियस कल्चर, कि हम हमारे हारमोनियस कल्चर को, यानी कि संयुक्त संस्कृति को, समन्वित संस्कृति को, जो संस्कृति समन्वय कर चुकी है, दूसरी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ी है, तो हमारी जो मिश्र संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, उसके महत्व को समझे, उसकी प्रॉस्पेरिटी यानी उसकी समृद्धि को समझे, एंड टू प्रिजर्व इट, और उसको बचाने की कोशिश करें, राइट। तो हर एक नागरिक का पहला कर्तव्य है कि हमारा जो समृद्ध संस्कृति है और हमारी जो समृद्धि है देश की, उसको समझे, उसकी महत्ता समझे और उसको बचाने की कोशिश करे और उसको बचाए। सेकेंड है मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, rivers, ponds and the wild animals and birds along with maintaining the natural environment, and to show compassion for all the living creatures. Compassion means kindness, दया। living creatures मतलब सारे सजीव। compassion मतलब फिर से बताता हूँ, दया, और living creature सजीव। तो जंगलों को, टैंक, रिवर्स यानी नदी, पॉन्ड्स यानी तालाब, और वाइल्ड एनिमल्स जो है और बर्ड्स, इन सब को मेंटेन करें, राइट। एंड अलॉन्ग विथ मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, और हम हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका भी रक्षा करें, उसको मेंटेन करें, उसका बैलेंस ना बिगाड़े, और हम सारे सजीवों के प्रति दया दिखाएं। शो कंपेशन, दया दिखाना मतलब कि हमारा जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी रक्षा करे, उसको पॉल्यूट ना करे, उसको कंटेमिनेट ना करे, और सारे सजीव के प्रति दया रखे। ये सेकेंड हमारा जो लॉ है। थर्ड, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस। तो पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, एंड गिविंग अप मतलब छोड़ देना, वायलेंस यानी हिंसा, आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। और जो आर्टिकल 51A में एक ऐसा भी हमारे सिटीज़न को फ़र्ज़ बताया गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करें, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिव अप वायलेंस, और हम हिंसा को छोड़ दें। ये दोनों जो है वो हमारी ड्यूटी हमको दिखाई गई है, सारे सिटीजन्स को ये फ़र्ज़ दिखाए गए हैं, राइट, कि हिंसा ना करना और पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना। थस नेचर हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। तो इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स के नेचर ने एक बहुत सुंदर भूमि दृश्य भारत में बनाया है, राइट। पर्वत, नदियाँ, पहाड़, पौधे, झरने, वैलीज, जंगल, ये सब के साथ भारत एक बहुत ही सुंदर देश बना हुआ है। वी शुड मेंटेन द प्योरिटी, सैंक्टिटी एंड ब्यूटी। हमें मेंटेन रखनी चाहिए प्योरिटी, शुद्धता, सैंक्टिटी, पवित्रता, एंड ब्यूटी, और सुंदरता ऑफ दिस प्लेसेस। तो हमें हमारे भारत देश की शुद्धता, पवित्रता और सुंदरता को कायम रखना चाहिए। कंसिडरिंग इट टू बी आवर मॉरल ड्यूटी, उसको हमारा नैतिक फ़र्ज समझते हुए। तो भारत की प्रकृति का रक्षा करना और उसको मेंटेन करना, ये हमको समझना चाहिए कि हमारा नैतिक फ़र्ज है। द इंडियन हेरिटेज इज़ एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट।
इंडियन हेरिटेज जो है, भारतीय संस्कृति जो है, वो एक परिणाम है किसका? ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। भारत के लोगों का एक लंबे देर से जो विकास हुआ है उसका परिणाम है भारत की संस्कृति। हमको आज भारत की संस्कृति का जो भी एक विकास देखने को मिलता है वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि भारत के लोगों ने एक लंबे देर से उसको डेवलप किया है। नेचर हैज़ जनरसली डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया। प्रकृति ने भी भारत को बहुत बड़े पैमाने पे समृद्धि दान में दी है। डोनेट मतलब दान देना, राइट। जनरसली मतलब उदारता से, भारत ने उदारता से दान दिया है बहुत बड़ी समृद्धि को भारत को, राइट। तो प्रकृति ने भारत को उदार हृदय से बहुत बड़े पैमाने पे समृद्धि दान में दिया है। मतलब उसका मतलब ऐसा कहना चाहता है कि नेचर ने भारत को समृद्धि दी है। इंडिया अचीव्ड इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल द फील्ड्स। भारत को सारे फील्ड में बहुत सारे चांसेस मिले हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। अपॉर्चुनिटीज़ यानी तक, चांसेस। तो भारत को बहुत सारे कीमती चांसेस मिले हैं अलग अलग फील्ड में फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट। तो भारत को हर एक फील्ड में डेवलपमेंट का चांस मिला है। किसकी वजह से? ड्यू टू इंडियाज पिक्यूलियर नेचुरल स्ट्रक्चर। क्योंकि भारत का जो स्पेशल नेचुरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ा दरिया किनारा है लंबा, भारत के पास पहाड़ है, जंगल है, सनलाइट बहुत अच्छी रहती है, राइट। यहाँ करीब करीब 7 से 8 महीने साल में हमको सनलाइट देखने को मिलती है। 3 सीजन्स है, राइट। तो भारत का जिस तरह से नेचर है उसने बहुत अच्छी तरह से भारत को डेवलपमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान की है, राइट। तो इंडिया ने अचीव किया है, प्राप्त किया है एक इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारे फील्ड में डेवलपमेंट करने के लिए भारत को अच्छी तक मिली है। किसकी वजह से? तो भारत के प्राकृतिक स्ट्रक्चर की वजह से। इन दिस वे, इस तरह से द इंडियन हेरिटेज इज़ अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इस तरह से भारतीय संस्कृति जो है वो परिणाम है भारत के लोगों के विकास का इन द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स ओवर सेंचुरीज। सदियों से भारत के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजकीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है उसी की वजह से भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर डेवलप हुई है, राइट। तो भारतीय संस्कृति का डेवलपमेंट हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि भारत के लोगों ने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरली बहुत ही डेवलपमेंट किया हुआ है, राइट। तो भारत के लोगों ने सारे फील्ड में डेवलपमेंट किया है और भारत ने भी इसी की वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट किया है हर एक फील्ड में, राइट। सो फ्रेंड्स, वी कैन say from the further chapter that India has achieved a lot, and India has rich and varied heritage because of its natural gift, because of its rich and varied heritage, right. So in this way India has become very prosperous, right. I hope you will prepare this whole chapter, and in the next video I will give you some important questions to prepare। हालांकि आपको पूरा चैप्टर ही प्रिपेयर करना है, लेकिन एक टेस्ट के तौर पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, राइट। तो आप अपने आप उसका टेस्ट भी लिख सकते हैं, राइट। सो आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक।